नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धनाथ पटेल आप लोगों के साथ करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट फर्स्ट है और इसमें हमने टोटल एक सीक्वेंस में टोटल 6 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये आप मान लीजिए कि लगभग में 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए हम आपको जब भी रीजनिंग पढ़ाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सिर्फ आपको पढ़ाएंगे और मैथ जब हम पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। चूँकि हम इस YouTube चैनल पे 2 चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, एक रीजनिंग और एक मैथ। तो रीजनिंग का हमारा पार्ट फर्स्ट है और आगे जब वीडियो हम बनाएंगे तो वो हमारा मैथ का पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट है और इसमें हमने एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को शामिल किया है। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको ये चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन 3 ऑप्शन से भिन्न है, तो उसे आपको खुद से सोचना है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है जेड के यक्स जे, ऑप्शन नंबर बी में सी एम ए एल, ऑप्शन नंबर सी में है टी जी आर आर एफ और ऑप्शन नंबर डी में है एफ आर टी के। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए में बात करें तो जेड के यक्स जे, जेड के यक्स के तो कुछ सीक्वेंस में दिख नहीं रहा है हमें, क्योंकि जे के बाद अगर के होता तो मान लीजिए हम सीक्वेंस में देख लेते, या आई अगर होता यक्स के जगह पे तो भी एक सीक्वेंस में था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यक्स के बाद क्या होता है, यक्स के बाद हमारा आता है वाई, ठीक है, उसके बाद आता है जेड। तो यहाँ पे यक्स के बाद एक गैप दे करके हमारा ये जेड दे दिया है, ठीक है, और बीच में यक्स है और ये के है, तो यहाँ पे आई है, अर्थात जेड के बाद क्या होता है, के होता है और एक्स के बाद क्या होता है, वाई होता है। लेकिन यहाँ पे एक नंबर प्लस में करके जेड दे दिया है। अब आगे ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है कि यहाँ पे यल है तो यल के बाद यम, सही है, ठीक है। फिर ए के बाद क्या है, ए के बाद बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी है, अर्थात प्लस एक इसमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन दोनों सेम हो गए। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो ए आर है, फिर एक प्लस में है, यहाँ पे क्या है, एक प्लस में है, तो आर एस टी, फिर एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद जी होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं तो के के बाद यहाँ पे क्या है, के के बाद यहाँ पे आर है, ठीक है, और आर के बाद अगर आप देखेंगे तो एफ है, फिर आर है, फिर टी है, फिर के है। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस रंग है, ठीक है, अर्थात इसमें जो तीनों ऑप्शंस थे उन ऑप्शन से तो ये मेल नहीं खा रहा है, इसलिए क्या है, यह हमारा करेक्ट आंसर्स है। क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शंस थे हमारे तो उसमें प्लस एक और जैसे कि जेड के बाद किया आता है तो वो लगातार सीक्वेंस में थे, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन ए में है ए बी जे एन एम, ऑप्शन नंबर बी में है क्यू आर टी यू जेड, ऑप्शन नंबर सी में है आई एक्स वाई ओ क्यू और ऑप्शन नंबर डी में है डब्ल्यू एफ जी ओ पी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी तो एक सीक्वेंस में नहीं है। अगर यहाँ से बात किया जाए तो ए बी है, लेकिन यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे डब्ल्यू एफ है और यहाँ पे आई एक्स है। तो यक्स के बाद अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में तो वाई आता है, और क्यू आर के बाद यस गैप किया है, फिर टी है, फिर यू है, फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। तो इस हिसाब से कोई हमारा सीक्वेंस तो बैठ नहीं रहा है, तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि आखिर में जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में तो हम किस हिसाब से अलग सोचेंगे। तो देखिए, अगर आपको अगर कुछ सीक्वेंस ना मिल रहा हो, जैसे कि कैपिटल लेटर में ना मिल रहा हो, कोई नंबर ना मिल रहा हो, तो उसको कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला काम तो आप ये 5 वर्ड याद रखिएगा। कौन कौन से, ए ई जी ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी क्या है, ई है 5 नंबर पे, जे है 10 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे और वाई है 25 नंबर पे, ठीक है।
तो आप हमेशा इजोटी को याद रखेंगे तो आपको A to Z सारे वर्ड याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमको ई याद है तो एफ याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, जी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जे याद है तो आपको आई एच याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, के एल एम ये सब भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो कुछ अलग दिमाग से सोचना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ए बी जे एन एम, तो हम क्या करते हैं, सभी को एक सीक्वेंस में लिख करके ये किस नंबर पे है, जैसे कि ए की बात किया जाए तो 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, तो इस सीक्वेंस में हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, जेड का नंबर 10 है, एन का नंबर 14 है और एम का नंबर 13 है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 40 आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम ऑप्शन बी में देखते हैं तो क्यू है। ठीक है, ओ पी क्यू 17 नंबर पे है क्यू, और आर है 18 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे, यू है 21 नंबर पे और जेड है 26 नंबर पे। तो जब हम इनको टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे कितने, 1 2 6 126। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो आई 9 पे है, यक्स 24 पे है, वाई 25 पे है, ओ है तो ए 15 पे है और क्यू है तो 17 पे है। जब हम सब इनको जोड़ देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 90। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं तो डब्ल्यू है, एफ है, जी है, ओ है, पी है। तो डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे, एफ है 6 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे और पी है 60 नंबर पे। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये कुल आते हैं हमारे 67। तो अब आप देखिए यहाँ से, ये 14 सम संख्या है, ये 19 भी सम संख्या है, ये 126 भी सम संख्या है, लेकिन ये 67 क्या है, ये 67 एक विषम संख्या है। चूँकि ये तीनों सम संख्या इसलिए ये सेम है, और ऑप्शन नंबर डी एक विषम संख्या है इसलिए ये सेम नहीं है। सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, और विषम संख्या वो उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए में है 25 36, ऑप्शन नंबर बी में है 144 to 169, ऑप्शन नंबर सी में 100 and 121 और ऑप्शन नंबर डी में है 9 और 64। तो पहले आप इसका कुछ दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए। अगर हम 25 में 11 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। अगर हम 100 में कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे तब जा कर के 121 आएगा। अगर हम 144 में कितना जोड़ेंगे, 25 अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 169 आ जाएगा। और 9 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 55 जोड़ेंगे तब जा कर के हमारा कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस में कुछ तो बैठ नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ करके भी सीक्वेंस में बैठाते हैं, जैसे 6 3 9 5 14 2 16, 9 6 15 1 16 4 20, ऑप्शन नंबर बी में है तो ये तो 24 25 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी में 5 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में जोड़ते हैं तो ये 19 आ जाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस में बैठ नहीं रहा है, तो हम सीक्वेंस में इनको बैठाएंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्ग कर रहा है, अर्थात 25 की अगर बात किया जाए ऑप्शन से में, ये जो 25 है किसका वर्ग है, 5 का, और ये 36 है तो किसका वर्ग है, 6 का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप आगे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है 144 तो ये किसका है, 12 का। ठीक है, 169 तो ये किसका है, 13 का। ठीक है, उसी हिसाब से अगर ऑप्शन सी में देखते हैं तो ये है 100 तो 110 का है, और 121 है तो ये 11 का है। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर हम ऑप्शन से डी में देखते हैं तो ये किसका है, 9 है 3 का, और 64 है 8 का। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, ये 5 है ऑप्शन ए में, इसके बाद 6 का वर्ग है, फिर ऑप्शन बी में है 12 का, तो इसके बाद 13 का वर्ग है, फिर ऑप्शन नंबर सी में है 10 का वर्ग है, फिर 11 का वर्ग है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है 3 का है, फिर 8 का है। इसमें कितना का गैप दिया है, 5 का गैप दिया है। जबकि ये सब क्वेश्चन क्या है, सिर्फ एक एक गैप पर वर्ग करके सब में दिया है, इसलिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 का वर्ग है, फिर 8 का वर्ग है, इसमें 5 का गैप है, बाकी सब में 1-1 का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका हम आंसर्स आपको रिप्लाई के थ्रू जरूर दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है ताप, ऑप्शन बी में है प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में है बल्ब और ऑप्शन नंबर डी में है विद्युत। तो अगर हम बात करते हैं ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत, तो इसमें हमें एक डिफरेंट ढूंढना है। तो डिफरेंट हम ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि इसमें जो है सभी हमारे क्या हैं, फिजिक्स के हैं। ये ताप है, प्रकाश है, बल्ब है, विद्युत है, तो ये सब हमारे फिजिक्स में आते हैं, भौतिक के हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक डिफरेंट ढूंढना है। तो अगर हम डिफरेंट की बात करें तो इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट एक बल्ब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है। बल्ब कैसे डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम बल्ब डिफरेंट की बात करें तो बल्ब इसलिए डिफरेंट है साथियों, क्योंकि बल्ब से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, और बाकी ये सभी क्या हैं, ये सभी भौतिक की शाखाएं हैं, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑप्शन ए में है लहर, ऑप्शन बी में है प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी में ज्वार भाटा और ऑप्शन नंबर डी में है तूफान। तो अन्य सभी को हमें एक करना है, एक ऑप्शन जो है इसमें एक डिफरेंट है। तो डिफरेंट को हम कैसे ढूंढेंगे, तो इसमें से अगर हम डिफरेंट की बात करें तो लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान। ठीक है, तो इसमें जो है एक प्रवाह क्या है, ये प्रवाह एक डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि लहर जो आती है, ज्वार भाटा आता है, तूफान आता है, तो ये सब तो भिन्न है, लेकिन ये प्रवाह क्या है, यह प्रवाह गति होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन से बी जो है प्रवाह गति, ये इनसे डिफरेंट है। ऑप्शन ए, सी और डी से प्रवाह क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स है, फिर वाई है, फिर यच है, फिर डी है। तो हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंट ढूंढना है। तो डिफरेंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको एक सीक्वेंस में देखेंगे कि कौन से नंबर पे है। अगर हम यक्स की बात करें तो यक्स कितने नंबर पे आता है, तो यक्स आता है 24 नंबर पे। ठीक है, 24 नंबर पे आता है। हमने आपको इजोटी के थ्रू अभी बताया था कि इजोटी के थ्रू आप पूरे के पूरे 26 के 26 वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। ठीक है, तो वाई कितने नंबर पे है, वाई है 25 नंबर पे। ठीक है, यच है तो यच है 8 नंबर पे और डी है तो डी है 4 नंबर पे। ठीक है, तो अब जब आप इसको सीक्वेंस में बैठाएंगे तो ये 24 है, एक सम संख्या है। ये यच है 8 नंबर पे है, ये भी एक सम संख्या है। ये डी है 4 नंबर पे है, तो ये क्या है, ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम वाई की बात करें तो वाई 25 नंबर पे आता है, जो कि एक विषम संख्या है। बाकी ये सब सम संख्या है, तो इसीलिए ये सेम है। और ये ऑप्शन से बी में जो आई है ये 25 नंबर पे, तो ये क्या है, इनसे डिफरेंट है, भिन्न है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाई। वाई क्या है, वाई 25 नंबर पे है, इसलिए इनसे डिफरेंट है। बाकी ये सब सम संख्या है, जबकि ये एक क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हमने टोटल 6 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के समझाए थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।